सब अपने हाथों को उठा के मेरे साथ बोलते हुए मेरी सब ये शुरू
कबूल सुनो कबूल अपने हाथों को उठा के मेरी यीशु यीशु।
यीशु इस दिल दियां सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। इस दिल दियां सुरख दीवारां ते इस दिल दियां सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। धड़कन दे साज दे तारा दे हाँ धड़कन दे साज दे तारा दे मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। इस दिल दिया सुरख दीवारां ते आए अपने हाथों उठाए कृष्ण और मेरे साथ मिलकर बोलते हुए इस दिल दिया सुरख दीवारां पे मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। धड़कन दे साज दे तारा सुरख दीवारां ते इस दिल दिया सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। इस दिल दिया सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। मेरी सो
मैं सवाल हाँ एक ते जवाब है यीशु, खाली शाख हमें ते गुलाब है यीशु, खाली शाख हमें। हाँ मैं सवाल हाँ एक ते जवाब है यीशु, खाली शाख हमें ते गुलाब है यीशु, खाली शाख हमें। सारी ख्वाहिशां दे गुलजारा दे मैं ते नाल के आए यीशु दा, सारी ख्वाहिशां दे गुलजारा दे हाँ तड़कन दे साज दे तारा दे, हाँ तड़कन दे साज दे तारा दे, मैं तेरा लिखे आए यीशु दा। अपने हाथों उठाए और मेरे साथ की बोलते हुए, इस दिल दिया सुरख दीवारा ते मैं तेरा लेके आए, इस दिल दिया सुरख दीवारा ते मैं तेरा लेके आए यीशु दा, इस दिल दिया सुरख दीवारा ते इस दिल दिया सुरख दीवारा ते मैं ते नाल के आए यीशु दा, इस दिल दिया यीशु दा। पहचान है यीशु, मेरी जिंदगी दा निगहबान है यीशु, मेरी जिंदगी दा। हालेलुया हालेलुया। सब जन तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, थैंक्स करेंगे जीवते परमेश्वर का, जिसके कलाम में लिखा है जिसका प्रेम अद्भुत है कलीसिया, जिसकी दया के द्वारा आज हम जीवित हैं। उस प्रभु का हमें बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा ही आज हम जीवित हैं और उसके साथ इस प्रीशियस टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, सब जन आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे जीवित परमेश्वर की ओर, और भी ज़्यादा हम अपने मन को खुदावंद के साथ लगाएंगे और धन्यवाद करेंगे। सब जन कहो जीवित परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर आपका प्रेम बढ़ाए खुदावंद। सबसे पहले खुदावंद हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारे ऊपर अनुग्रह को किया, दया को किया खुदावंद। एक दिन खुदावंद हम आपसे दूर थे पिता परमेश्वर, हम अंधकार में थे पिता, आपकी दृष्टि में खुदावंद सब कुछ बुरा कर रहे थे, लेकिन प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ परमेश्वर, तेरी दया हमारे ऊपर हुई खुदावंद, और आपने हमें चुन लिया पिता, आपने हमें ठहरा दिया पिता,
अपना बेटा, अपनी बेटी, तो खुदावंद आपके इस प्रेम के लिए पिता हम धन्यवाद करते पिता, हम थैंक्स करते खुदावंद। हम इंसान पिता परमेश्वर आपको क्या दे सकते पिता, कुछ भी नहीं पिता। हम आपके किए हुए उपकारों के लिए आपका धन्यवाद कर सकते पिता। आज के समय के लिए पिता हम धन्यवाद करते पिता, हमें राइट मिनिस्ट्री में लेकर आने के लिए पिता हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, खुदावंद एक एक उपकार के लिए खुदावंद अगर हम गिन गिन कर आपका धन्यवाद करना चाहे तो नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता तेरा कलाम कहता है, तेरे वचन में लिखा है पिता, मूर्ति तेरी महिमा नहीं कर सकते पिता। हम जीवित प्राणी ही पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपके नाम को ऊंचा कर सकते पिता। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता आज के इस कीमती समय के लिए पिता परमेश्वर, जिस प्लान के लिए, जिस मकसद के लिए आप मुझे लेकर आए उस उपकार मिनिस्ट्री में पिता, वो आपके बड़े प्लान योजनाएं खुदा हमारी लाइफ से पूरी हो चुके पिता। हम धन्यवाद करते, आप पृथ्वी आकाश के रचनहार हो, आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हो, आप हालातों को खत्म करने वाले परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। आपकी पावर के द्वारा बड़े बड़े काम होते पिता। जब आपके दास के मुख से पिता वचन आते पिता तो लोगों के जीवन बदल जाते पिता परमेश्वर, लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है पिता। हम धन्यवाद करते खुदावंद, खुदावंद, खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता जितने भी काम हम अपनी खुली आंखों से देख रहे पिता, ये काम प्रमाण है पिता परमेश्वर कि तू सच्चा परमेश्वर है पिता, तू जीवित परमेश्वर है पिता परमेश्वर। कोई भी बात पिता आपसे छुपी नहीं है परमेश्वर, आप मनों की गुप्त बातों को जानने वाले परमेश्वर हो पिता। मेरा मन तेरे सामने खुली किताब की तरह है, सब जन अपने मन को रखो प्रभु के सामने। जैसे कल प्रभु के दास हमें सिखा रहे थे, सही ज्ञान और गलत ज्ञान किस तरह से काम करता है, सही विश्वास और गलत विश्वास किस तरह से काम करता है, तो तुम रखो पिता के सामने और आज कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, जैसे आपके दास ने कल के दिन में हमें सिखाया था, हमारी नींव को मजबूत किया था पिता, कि हमारे लिए आपने अपने आत्मा का दान दिया है पिता, हम नए प्रबंध के अंदर है पिता। और अब पिता परमेश्वर आत्मा में चलकर आपको प्रसन्न करना है पिता परमेश्वर। जैसे कलीसिया कल प्रभु के दास हमें सिखा रहे थे, हमें बता रहे थे कि हमारा विवेक के द्वारा ही हमारी सुरक्षा होती है कलीसिया। तो विवेक का मतलब क्या है? मन की स्टोरेज कलीसिया। आप अपने मन की जांच करो, कहीं तुम्हारे मन में चिंता तो नहीं चल रही, कहीं तुम्हारे मन में फिक्र तो नहीं चल रही, कहीं तुम्हारा मन प्रभु के वचन से आगे पीछे तो नहीं है। जो तुमने कल सुना उसके अनुसार अपने मन की जांच करो और कहो प्रभु से, प्रभु परमेश्वर मेरे विवेक में पिता आपके सामर्थ्य काम चल रहे पिता, मेरे विवेक में पिता, मेरे मन की स्टोरेज में पिता तेरी गवाहियां चल रही है पिता। मैं सच्चे मन से पिता तेरी आराधना कर रहा पिता परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, हम जान चुके पिता परमेश्वर कि सच्ची भक्ति पिता परमेश्वर, जैसे कि आप अपने दास के द्वारा सिखा रहे हो पिता, आप अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढते हो जो आपकी आत्मा के द्वारा आपकी सच्ची भक्ति करे पिता। जो आत्मा आपने मेरे अंदर दिया है पिता, उस आत्मा में चलकर पिता मैं आपको प्रसन्न कर रहा पिता, आपकी आज्ञाकारी कर रहा पिता। वो आज्ञाकारी जो यासूब ने की पिता, अब्राहम ने की पिता, तेरे दास पौलुस ने की पिता परमेश्वर, उसी तरह से पिता परमेश्वर मैं भी खुदावंद आपके साथ वफादार बन चुका हूं, वफादार बन चुकी हूं। सब जन कलीसिया, सब जन अपने मन के लिए अंगीकार कीजिए, क्योंकि ये मन सबसे ज्यादा धोखेबाज चीज है। कलाम में लिखा है मन को एक असद रोग लगा हुआ है, ये एक जगह से दूसरी जगह लगातार भटकता रहता है, नेगेटिव चीजें सोचता है, फालतू चीजें सोचता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तुम्हारा मन ज्यादा चिंता लेता है, जब फालतू चीजें सोचता है, तो तुम रखो पिता के सामने, कहो पिता से कि पिता परमेश्वर मेरे विवेक में पिता आपकी सामर्थ काम कर रही है, मेरे मन में तेरी सामर्थ काम कर रही है पिता, तेरे आत्मा की पावर काम कर रही है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। जितनी भी गवाहियां मैं सुनता हूं पिता, इन गवाहियों से
मुझे प्रेरणा मिलती है पिता, मैं उत्साहित होता हूँ पिता, मुझे समझ आती है पिता कि आप पक्षपात नहीं करते पिता, आप एक जैसे परमेश्वर हो पिता, आपकी पावर उन लोगों की लाइफ में काम करती है पिता जो विश्वास करती है खुदावन। तो यस पिता परमेश्वर, आज मेरे विश्वास को भी तेज कर चुके हो, मेरे अंगीकार को तेज कर चुके हो, मेरे मन को दृढ़ कर चुके हो। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। सभी जन कलीसिया हाथों को हिलाते हुए अपने मुख को खोलिए और धन्यवाद कीजिए। लगातार जो प्रभु ने तुम्हें ब्लेसिंग दी है, जो ब्लेस फैमिली दी है, जो ब्लेस बिजनेस दिया है, जो ब्लेस परिवार दिए, बच्चे दिए, एक एक उपकार के लिए धन्यवाद कीजिए और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आज मैं जो कुछ भी हूं पिता तेरी दया से हूं, तेरे अनुग्रह से हूं पिता परमेश्वर। आप मुझे आत्मा में और भी ज्यादा बढ़ा चुके हैं पिता परमेश्वर, आप मुझे आत्मा में ब्लेस कर चुके हैं पिता, मेरे मन की आंखें खुल चुके हैं पिता, मेरा विवेक शुद्ध हो चुका है पिता, मैं तेरे कामों में बढ़ चुका पिता, मैं तेरी महिमा में बढ़ चुका पिता, मैं तेरे साथ, तेरे दास के साथ पिता वफादार बन चुका पिता, मैं आपके साथ, आपके दास के साथ वफादार बन चुका हूं। सभी जन अपनी लाइफ में वफादारी को मांगे, ऑनेस्टी को मांगे। कहिए यहोवा से, कहिए परमेश्वर से कि पिता मैं कितना लकी हूं पिता। यस पिता परमेश्वर, कि आप मुझे राइट ज्ञान में लेकर आए पिता, आपने मुझे पवित्र आत्मा के प्रबंध में चुना पिता, ताकि पिता तेरी आत्मा के द्वारा पिता मैं तेरी सच्ची आराधना को कर पाऊं। तो सचमुच पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं पिता, इतना अच्छा चरवाहा देने के लिए। कलीसिया हमने एक पास्टर की टेस्टिमनी को सुना था कि किस तरह से 2 महीने उस पास्टर को दर्शन आ रहा था, लेकिन वो उस दर्शन को इग्नोर कर रहा था। किस तरह से परमेश्वर का आत्मा उसे अपने दास का दर्शन देकर सुख पारण अमनिस्टी में लेकर आया और किस तरह से हालात से बाहर निकाला, उसे प्रॉब्लम से बाहर निकाला। तो आज वही परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वो तुम्हारे भी हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। तुम करो अंगीकार, तुम कहो पिता से हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करे, परमेश्वर का इस प्रीशियस समय का धन्यवाद करे, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो सामर्थी है। आप जिसके पास आए हो उसको पहचानो, वो कितना महान है। सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका जितना धन्यवाद करोगे उतना कम है। परमेश्वर का धन्यवाद करो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करो, पवित्र आत्मा को बोलो और पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई मेरे जीवन में बढ़ चुकी है। यस पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई मेरे जीवन में बढ़ चुकी है। पवित्र आत्मा जी आप मेरी मन की आंखों को खोल चुके हैं। पवित्र आत्मा जी आप मेरे विश्वास को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। पवित्र आत्मा जी यस पवित्र आत्मा जी आप मेरी सोचों को और भी पवित्र कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। यस खुदा परमेश्वर आप मुझे फेथ वॉरियर बना चुके हो, आप मुझे प्रे वॉरियर बना चुके हो यीशु मसीह के नाम से। यस खुदा यीशु मसीह के जैसा फेथ मेरे अंदर आ चुका यीशु मसीह के नाम से। यस खुदा परमेश्वर आप मेरे विश्वास को और भी बढ़ा चुके हो। यस खुदा, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो कलीसिया अपने विश्वास को परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर आप मेरे विश्वास को और भी बढ़ा चुके हो। यस कलीसिया अपने विश्वास को और भी दिखाओ परमेश्वर के आगे, क्योंकि परमेश्वर के दास को जो दर्शन आया था कि अपने विश्वास और स्ट्रगल को शो करना है, तो को कलीसिया परमेश्वर का यस खुदा परमेश्वर आप मेरे विश्वास को और भी तेज कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता आप मेरे विश्वास को और भी स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, क्योंकि बाइबल में विश्वास को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। कहो परमेश्वर आप मेरे विश्वास को तेज कर चुके हो। यीशु मसीह की पवित्रताई मेरे अंदर आ चुकी है। यस खुदा परमेश्वर यीशु मसीह की जैसी पवित्रताई मेरे जीवन में बढ़ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। स्पेशल फॉर यूथ अब पवित्रताई को मांगे, क्योंकि परमेश्वर को ज्यादा नौजवान पसंद है और उनको बोला कि यस खुदा परमेश्वर तेरी पवित्रताई मेरे
मेरे अंदर आ चुकी है, यीशु मसीह की जैसी पवित्रताई मेरे अंदर आ चुकी है। यस खुदा परमेश्वर, आप अपने स्टोरेज को चेक करें कलीसिया, और अपने स्टोरेज में देखो कोई चिंता, कोई गंदी बातें तो नहीं है, और बोलो परमेश्वर को, यस परमेश्वर पिता, मेरी स्टोरेज में परमेश्वर पिता आपके काम आ चुके हैं। परमेश्वर पिता आपकी पावर मेरे स्टोरेज में आ चुकी है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आप ऐसा कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आप ऐसा कर चुके हो। आप मुझे सुलेमान जैसी बुद्धि समझ दे चुके हो परमेश्वर पिता, तेरे कामों को करने के लिए परमेश्वर पिता आप हमें बुद्धि समझ दे चुके हो। हर एक सिचुएशन को, हर एक हालात को साइड करके परमेश्वर से कहे, परमेश्वर पिता आपके साथ मेरा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो चुका। परमेश्वर पिता मेरा मन आपके साथ कनेक्ट हो चुका यीशु मसीह के नाम से। जैसे खुदा तेरे दास का मन तेरे साथ कनेक्ट रहता है 24 घंटे, वैसे ही परमेश्वर पिता हमारा मन खुदा परमेश्वर आपके साथ 24 घंटे कनेक्ट रहे। जैसे खुदा के दास बताते हैं कि तुम्हें इंटरनली परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना है, तो बोलो परमेश्वर से कि परमेश्वर हम इंटरनली आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। यस खुदा परमेश्वर हम इंटरनली आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। यस खुदा परमेश्वर जो भी परमेश्वर हालात है यीशु मसीह के नाम से उसको कमांड करो कि परमेश्वर पिता हम आपके बच्चे हैं। यस खुदा ये हालात कुछ नहीं है, ये हालात मक्खी और मच्छर है, ये जा चुका है। चंगियाई आपके जीवन का हिस्सा है। बोलो अंगीकार करो परमेश्वर से, वो परमेश्वर चंगियाई हमारे जीवन का हिस्सा है। हर एक सिचुएशन, हर एक हालात खत्म है हमारे जीवन से, खत्म है यीशु मसीह के नाम से। जैसे खुदा के दास बताते हैं कि तुम क्रिश्चियन में अपनी वैल्यू को पहचानो, मसीह में अपनी वैल्यू को पहचानो कि तुम मसीह में हो क्या। को परमेश्वर यस खुदा मैं आपकी खास बेटी बेटा हूँ। यस खुदा परमेश्वर मैं आपका बेटा और बेटी हूँ। परमेश्वर मैं नॉर्मल नहीं हूँ परमेश्वर पिता, मेरा जीवन बहुत प्रीशियस है। यस खुदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है यीशु मसीह के नाम से। यस खुदा परमेश्वर हमारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका परमेश्वर पिता। हम नॉर्मल नहीं परमेश्वर पिता, हम खास हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, हम खास हैं। हर एक सिचुएशन को कमांड करो परमेश्वर, करो कि परमेश्वर ये हालात उखड़ चुका है यीशु मसीह के नाम से, ये हालात आउट हो चुका है यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। यस खुदा उस टेस्टिमनीज को याद करो जो परमेश्वर के भवन में इतने बड़े बड़े काम होते हैं, जो लोग इतने दुख तकलीफ में आते हैं और जैसे परमेश्वर की हजूरी में आते हैं और खुदा के दास के द्वारा जो प्रेयर्स होती है तो कैसे वो अपने कामों से शिफा पाते हैं। तो बोलो परमेश्वर से, यस खुदा परमेश्वर तेरे दास की प्रेयर्स के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स हो चुके हैं। हम मल्टीप्लाई टेस्टिमनी के साथ खड़े हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। यस खुदा परमेश्वर हम तेरे दास की अधीनगी में रहने वाले बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। करे कलीसिया अंगीकार और परमेश्वर से बोले जो भी आपसे नहीं होता वो कहे परमेश्वर पिता। यस खुदा परमेश्वर जो भी आप खुदा के दास के द्वारा हमें बताते हो हम उसको करने वाले बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हम करने वाले बन चुके हैं परमेश्वर पिता, हम वफादार बन चुके हैं। यस खुदा परमेश्वर हम खरे और वफादार बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। यस खुदा आप हमें ऐसा बना चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप हमें ऐसा बना चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कीजिए कलीसिया खुदावंत का धन्यवाद कीजिए और कहिए यस परमेश्वर आज जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर इस प्रार्थना के बड़े फल आज क्या परमेश्वर, इस प्रार्थना के बड़े उत्तर आज क्या परमेश्वर। आज मेरी प्रेयर परमेश्वर नॉर्मल नहीं है परमेश्वर, जो मैं प्रेयर कर रहा हूँ परमेश्वर मैं शारीरिक बुद्धि से नहीं परमेश्वर, शारीरिक सोचों से नहीं परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे गाइड कर रहा है परमेश्वर। खुदावंत परमेश्वर आज मैं अपनी बुद्धि से नहीं परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे प्रार्थना करने वाला बना चुका परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे प्रार्थना करने वाला बना चुका परमेश्वर, करने वाला बना चुका। कलीसिया आइए 5 मिनट के लिए हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं और कहेंगे यस परमेश्वर खुदावंत परमेश्वर आज जो परमेश्वर मैं दिन समा बो रहा हूँ परमेश्वर इसका मैं बड़ा लाभ ले चुका परमेश्वर, इस समय का मैं बड़ा लाभ ले चुका परमेश्वर। खुदावंत परमेश्वर आज की प्रेयर के द्वारा परमेश्वर
परमेश्वर मेरी आत्मिक उन्नति हो चुकी है परमेश्वर। आज की प्रेयर के द्वारा परमेश्वर मेरी आत्मिक उन्नति हो चुकी है परमेश्वर, मेरी आत्मिक उन्नति हो चुकी है परमेश्वर। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका परमेश्वर, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका परमेश्वर। प्रेयर की सारी रुकावटें यीशु नाम से आउट हो चुकी है परमेश्वर। प्रेयर की सारी रुकावटें यीशु नाम से आउट हो चुकी है परमेश्वर, यीशु नाम से आउट हो चुकी है परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर, जो मुझे प्रार्थना करते समय परमेश्वर आलस आता है परमेश्वर, उदासियां आती है परमेश्वर, यीशु नाम से परमेश्वर ये आलस परमेश्वर, ये शरीर परमेश्वर आज की प्रेयर से परमेश्वर मेरा खत्म हो चुका है, मर चुका है परमेश्वर। मैं शरीर में नहीं परमेश्वर, मैं आत्मा में बढ़ चुकी हूं परमेश्वर। मैं शरीर में नहीं परमेश्वर, मैं आत्मा में बढ़ चुकी परमेश्वर, मैं आत्मा में बढ़ चुके परमेश्वर। यस परमेश्वर, मैं बिलीव करती हूं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर। आपका आत्मा परमेश्वर जो मेरा मददगार है परमेश्वर, वो मुझे प्रार्थना करने में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर आत्मिक हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों से खड़े रह पाओ। यस परमेश्वर, आत्मिक हथियार परमेश्वर मेरा प्रार्थना है और मैं प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं, मैं प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं, मैं प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। कीजिए कीजिए कलीसिया, ढीले मत रहिए और खुदावंत को कहें यस परमेश्वर तेरी आत्मिक दलेरी मेरे अंदर आज क्या, तेरी आत्मिक दलेरी मेरे अंदर आज क्या, तेरी आत्मिक दलेरी मेरे अंदर आज क्या। मेरे अंदर दलेरी बढ़ चुकी है परमेश्वर, मेरे अंदर दलेरी बढ़ चुकी है परमेश्वर। मैं और ज्यादा खास प्रे करने वाला बन चुका हूं, मैं और ज्यादा प्रेयर करने वाला बन चुका हूं, मैं और ज्यादा प्रेयर करने वाला बन चुका हूं, मैं और ज्यादा प्रेयर करने वाला बन चुका हूं। यस परमेश्वर, आज के समय को परमेश्वर मैं पूरा बोने वाला बन चुका हूं, मैं पूरा बोने वाला बन चुका हूं। मेरे मुंह में परमेश्वर आप शब्द दे चुके हो, प्रार्थना करने वाले शब्द दे चुके हो, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो, यूज कर चुके हो, यूज कर चुके हो, यूज कर चुके हो। यस परमेश्वर, आइए कलीसिया अब हम इस ब्रांच के लिए, इस चर्च के लिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं और आंखें बंद करके कहेंगे यस परमेश्वर, परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर चर्च, ये भवन परमेश्वर आपने हमें दिया है परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस भवन में परमेश्वर जो आपने हमें जोड़ा है परमेश्वर, मैं विश्वास करती परमेश्वर इसमें और लाखों रूहें आ चुकी है परमेश्वर, और ज्यादा लाखों रूहें आ चुकी है परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर लाखों रूहें बच चुकी है परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर सारा जगत बच चुका है परमेश्वर, सारा जगत बच चुका है परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री का परमेश्वर सुसमाचार परमेश्वर जगह जगह फैल चुका है परमेश्वर, जगह जगह फैल चुका है परमेश्वर। पूरे वर्ल्ड के परमेश्वर कोने कोने में फैल चुका है परमेश्वर, कोने कोने में फैल चुका है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ये मिनिस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 मिनिस्ट्री बन चुकी है परमेश्वर, यीशु नाम से परमेश्वर, यीशु नाम से परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर इसी साल में परमेश्वर ये मिनिस्ट्री डबल हो चुकी है, डबल हो चुकी है यीशु नाम से, यीशु नाम से। यस परमेश्वर जी, वो दर्शन पूरा हो चुका है। यस परमेश्वर जी, वो प्रोफेसी परमेश्वर पूरी हो चुकी है परमेश्वर, जो आपके दास के मुख से परमेश्वर प्रोफेसी हुई थी किसी साल ये मिनिस्ट्री डबल हो चुकी है। यस परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री का परमेश्वर डबल होने का मतलब परमेश्वर मैं आत्मिक उन्नति में डबल हो चुका हूं, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं प्रार्थना के खंबे बन चुका हूं, मैं प्रार्थना के खंबे बन चुका हूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला बन चुका हूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला बन चुका हूं। यस खुदावंद परमेश्वर, आप ऐसा मुझे बना चुके हो, आप ऐसा मुझे बना चुके हो, आप ऐसा मुझे बना चुके हो। यीशु नाम से, यीशु नाम से मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। ये मिनिस्ट्री डबल हो चुकी है, ये मिनिस्ट्री डबल हो चुकी है, ये मिनिस्ट्री डबल हो चुकी है। यस परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में जितनी भी परमेश्वर कलीसिया आती है परमेश्वर, एक एक जन को परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर, एक एक जन को परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर। परमेश्वर जितने भी जन आते हैं परमेश्वर वो अपनी बुद्धि से नहीं परमेश्वर, आपका आत्मा परमेश्वर उन्हें गाइड कर रहा है परमेश्वर, आपका आत्मा परमेश्वर उन्हें चला रहा है यीशु नाम से परमेश्वर, उन्हें चला रहा है परमेश्वर। यस खुदावंद परमेश्वर, इस भवन में परमेश्वर जितने भी लोग आते हैं परमेश्वर सबका मन खुल चुका है परमेश्वर, सबका मन खुल चुका है परमेश्वर। वो प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं परमेश्वर, वो प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं परमेश्वर, वो प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं, वो प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं, वो प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं, वो बाइबल पढ़ने वाले बन चुके हैं। इस मिनिस्ट्री की कलीसिया परमेश्वर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं यीशु नाम से, यीशु नाम से। यस परमेश्वर, मैं बिलीव करती हूँ परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस मिनिस्ट्री की कलीसिया परमेश्वर प्रेम में बढ़ चुके हैं, उनके अंदर प्रेम आ चुका है
परमेश्वर, उनके अंदर प्रेम आ चुका परमेश्वर, उनके अंदर प्रेम आ चुका परमेश्वर। तब तक इससे करते हैं। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं ना अभी जा रहा था, क्योंकि मैं यहाँ बहुत खूब परमेश्वर का काम कर रहा था सुबह से ही इधर आकर, तो मैं इनकी प्रार्थना सुनकर मुझे अगुवाई हुई कि स्टेज पर जाओ, पुलपट पर जाओ और कुछ प्रेयर करो, है ना। अभी दो चीजें हैं आपके लिए, ठीक है, प्रेयर का विषय, ठीक है। जब हम प्रेयर करते हैं तो सबसे पहले, जैसे मैं पिछले दिनों में आया था ना यहाँ, तो मैं एक चीज समझा रहा था लोगों को कि हम यहाँ पर, हमारा मकसद है प्रेयर का कि लोगों को प्रेयर करवानी है। क्या करवानी है हमने? हमारा मकसद ये था, ऐसा ही था ना, सिखाया गया था कि जो लोग हैं उनसे बात करनी है। कलीसिया, आपके हालात कितने भी हो, परमेश्वर सच्चा है, उसने दुनिया को रचा है। अब भी आप लोग ऐसे मैं सिखा रहा हूं, अभी आप लोग ऐसे बोलो, धन्यवाद प्रभु, तू शक्तिशाली, ये हालात कुछ भी नहीं, ये खत्म हो चुके। अब ऐसे मुंह से बोलो, अंगीकार करो। हम प्रेयर करवा रहे हैं ना लोगों से। क्या करवा रहे हैं हम? जैसे ये मिनिस्ट्री बढ़ चुकी है, इसका सुसमाचार बढ़ चुका है, इन लोगों को इतनी समझ नहीं इस चीज की, है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग देखो, मिनिस्ट्री के लिए भी प्रे कर सकते हो। ये वाला पॉइंट भी विश्वास से रख सकते हो। जिस मिनिस्ट्री में आप जुड़े हो, तुम मिनिस्ट्री में जुड़े हो, तो ये वाला पॉइंट जो है कि बहुत सारी रूहें बचे, अगर आप ऐसे परमेश्वर के सामने जाओगे तो परमेश्वर आपसे खुश होगा। क्योंकि जो जुड़ेंगे, जिनको नहीं समझ इस पॉइंट की, क्योंकि सीनियर जो होता है ना, वो देखता है अपने फील्ड को। मैं सीनियर हूँ सबका, तो एक मिनट में मैं सिस्टम को ठीक करने के लिए आगे आऊँगा। सीनियर का तो मतलब यही होता है ना। अगर सीनियर के सामने कुछ भी हो रहा, आगे पीछे जो भी हो रहा है, तो सीनियर को कोई मीनिंग नहीं। तो व्हाट इज दिस सीनियर? वो सीनियर कैसे हो जाएगा ना? सीनियर तो 2 मिनट में चेक करेगा, ये सही करना, मुझे ये चीज गाइड करवानी है, ये चीज समझानी है। सीनियर का मतलब तो यही होता है ना। कितनों को बात समझ आती है? सीनियर का मतलब यही होता है ना। समझ आया? नहीं समझ आया? अब हम जो लोग हैं, जो आप लोग हो यहाँ पर, जैसे जैसे मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को ये चीज सिखाई थी कि आप लोगों ने क्या करना है, लोगों को प्रे करना सिखाना है, उनको प्रेयर में बढ़ाना है। हमारा मकसद ऐसा नहीं माइक पकड़ा, जो मुंह में आए बोलते गए, तो वो समझ से बाहर हो जाएगा। हमारा तो कॉन्शियस माइंड, हमारी समझ, हमारी प्रार्थना के साथ समझ में है हम इस समय क्या करने जा रहे हैं, किस किस पॉइंट पर। अगर ये बच्चों को जितने पॉइंट मैंने दिए हैं, रोज प्रेयर करते हैं यहाँ पर, तो वो तो पॉइंट समझ होंगे, क्या किस किस पॉइंट पर प्रे हो रही है, कैसे कैसे सब चीजें वो करवाएंगे इनसे। तो अगर ये नहीं समझ है, तो सीनियर भी चुप करके बैठा है, तो वो चीज समझ में नहीं आ रहा उसे क्या हो रहा है। या आप फॉलो कर रहे कि नहीं फॉलो कर रहे? तो अभी आप लोगों ने क्या करना, आपने भी ध्यान देना इधर, ठीक है। अभी ध्यान देना सबने। हम जब यहाँ प्रेयर में जुड़ते हैं, तो हमारा प्रेयर में जुड़ने का मकसद होता है परमेश्वर के साथ बढ़ना, है ना। सबसे पहले जैसे भी ये प्रेयर कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं चलो कलीसिया सब परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ अपने मन को रखो, अंदर से जुड़ जाओ, ऐसे धन्यवाद करो, याद करो उसने इस दुनिया को रचा है, याद करो वो सर्वशक्तिमान है, याद करो उसकी पावर को, कैसे इस मिनिस्ट्री में जब आप बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते हो, कैसे वो बड़े बड़े चमत्कार करता है,
वही तुम्हारा खुदा है, वो सच्चा है, उसका धन्यवाद करो, उसको प्रेज करो और अपने आप को उसके हाथों में दो, अपने परिवार को। मतलब हम इन्हें बढ़ा रहे, इनके मुंह से बुलवा रहे, क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना, इनको प्रेयर में और बढ़ा रहे हैं, है ना। जैसे आप रोज रोज परमेश्वर के सामने जब यहाँ आप नहीं भी हो, जब अपने घरों में हो, तो ऐसे बात रखो, परमेश्वर मैं बढ़ चुका हूँ, मेरा मन खुल चुका, मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, मेरे घर में जितने मेंबर हैं वो बदल चुके, वो आपको समझ चुके, हमारे घर पर तेरे सामर्थ काम कर रही है, बच्चों पर, परिवार पर। मतलब ऐसे आत्मिक बुद्धि से हम बातें करेंगे। कैसे बात करेंगे? नहीं तो जो लोग जुड़ेंगे वो लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट में कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको फायदे की वो चीजें अच्छी नहीं मिलेगी। सिंपल रीति टाइप, वही 2-4 शब्द, 10 शब्द, 20 शब्द, वो उतनों को पकड़कर डी लगे रहेंगे, तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन मेरी ओर से ये चीजें तो बहुत अच्छे से समझाई आपको सबको। कितनों को बात समझ आती है आपको? तो आप जो अभी घरों में बैठे हैं, तो अभी मैं जाने वाला था, तो मैं इनकी प्रार्थना मेरे कानों में पड़ रही थी, क्योंकि मैं तो बहुत लॉन्ग टाइम से इधर काम कर रहा हूं परमेश्वर का, रूहों को बचाने का। ठीक है, तो मेरे सामने जब भी कोई चीजें होती है आगे पीछे, तो मैं उसे तुरंत ठीक करने में आगे जाता हूं। और यही एक आत्मिकता होती है, यही एक लव ऑफ गॉड होता है, जो परमेश्वर से प्यार होता है कि हर मनुष्य अच्छे से जिए, अच्छे से चले, अच्छे से समझ आए, अच्छे से मैं गाइड करूं, अच्छे से चीजें उन्हें प्रैक्टिकल समझाऊं। कितनों को बात समझ आती? ये होती है एक रियल स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है उसके सामने चीजें गड़बड़ होती है, वो फटाफट समझाता है, फटाफट ये चीज, क्योंकि वो चुप बैठ ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? एक स्पिरिचुअल सन, स्पिरिचुअल जन हमेशा, जो गड़बड़ लोग होते हैं उनको हमेशा राइट चीज समझाता है। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो आई होप मैं अभी जाऊंगा, लेकिन ये लोग जितना टाइम प्रे करेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि जो मैंने समझाया उस तरह से करेंगे। लेकिन मैं ट्यूसडे से वैसे भी इधर प्रेयर में रहूंगा। हो सकता है मैं बीच बीच में अटेंड करूं, क्योंकि मैं इधर हूं पूरा सप्ताह। अगला जो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा हमारे क्रूसेड तक जो टाइम है, उसमें मैं यहाँ प्रेयर करने के लिए होली स्पिरिट ने मुझे अगुवाई किया है। तो बीच में फिर ये चीजें करेंगे ना, लोगों को, आपको भी सीखने को मिलेगा कि कैसे अच्छे से और क्या प्रेयर में चीजें डालनी। जैसे मैं पिछले दिनों में आता था तो वो चीजें करता था, तो वो आप पकड़ के रखो, उसी हिसाब से आप बोलते जाओ लोगों को। अंडरस्टैंड? आप समझ रहे ना मेरी बात? तो ठीक है, अभी आप लोग करो, तो प्रतीक्षा करो। कल सैटरडे है, फिर संडे मीटिंग है, उसके बाद एक ही दिन बनेगा मंडे, और ट्यूसडे को हम हाजिर हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी होगी लोगों के लिए, क्योंकि मैं यही होऊंगा, तो मैं बीच में आऊंगा पक्का, और चीजें प्रे में क्या क्या करना है, कैसे कैसे बढ़ना है, वो चीजें समझाऊंगा। ठीक है? ओके, अभी तो आप आओ, करो इसको प्रे। ये माइक ले लो, परमेश्वर आपके साथ है। ओके, गॉड ब्लेस यू। ये माइक ले लो मेरा, शुरू कर दो, आप म्यूजिक लगा दो। यस प्लीज अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ। वो सामर्थी परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा, आकाश को बनाया, वो सेनाओं का यहोवा, जो सब कुछ करने की ताकत रखता है कलीसिया, वो परमेश्वर जिसके वायदे सच्चे हैं, जिसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं, जो परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, वो आपके साथ है कलीसिया। वो आपको सचमुच जबरदस्त बढ़ाने जा रहा है कलीसिया।
जो अभी प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया कि ट्यूसडे से हम और ज्यादा आत्मिक उन्नति में बढ़ेंगे, तो सचमुच कलीसिया अपने मन को लगाइए और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञाएं पिता, तेरे नियम खुदावन जो मुझे और भी ज्यादा बढ़ाते पिता परमेश्वर, मुझे आत्मा में स्थिर करते खुदावन, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हमसे बात करने के लिए, हमें आत्मा में बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर। आप वायदों के सच्चे परमेश्वर हो पिता, जिस तरह से तेरा दास दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरी चेतावनियां पिता, तेरे नियम पिता परमेश्वर जो मुझे सिद्धता में बढ़ाते पिता, उसी तरह से पिता तेरे दास के मुख से आया हुआ वर्ड पिता मुझे नेक्स्ट लेवल में लेकर जाता है पिता, मेरे लिए मार्गों को खोलता है परमेश्वर, ये दिन मेरे बढ़ने के परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। यस कलीसिया, अपने परिवारों को रखो इस प्रार्थना में और कहो पिता से, कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरी ग्रेस पिता परमेश्वर, जिस पावर के द्वारा, जिस ग्रेस के द्वारा पिता बड़े बड़े काम होते पिता, यूट्रस से रसौलियां गायब हो जाती है पिता, पथरियां गायब हो जाती है पिता, ऑपरेट कैंसल हो जाते पिता। आए दिन हम आपकी टेस्टिमनी को देखते हैं, बड़े बड़े कामों को देखते और सुनते पिता, जिन कामों को सुनने के बाद पिता मेरा हया बढ़ता है परमेश्वर, ये तेरी जिंदा पावर है पिता जो तेरे दास के शब्दों के द्वारा लोगों की लाइफ को बदल देती है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, ये पावर मेरी लाइफ में, मेरे परिवार की लाइफ में बढ़ चुका है। सभी कलीसिया टेस्टिमनी को याद कीजिए जो कल भी आप खुदावन के बड़े बड़े कामों को देख रहे थे, सुन रहे थे, ये परमेश्वर की पावर जो जिंदा पावर है, तो न में सामर्थ कलीसिया, वो पावर जो 12 चेलों के द्वारा काम कर रही थी, कि इस तरह से उनके शब्दों के द्वारा लंगड़े चले, अंधों की आंखें खुली, आज वही सेम पावर प्रभु के दास के शब्दों के द्वारा लोगों को छूती है, बदलती है, उनके जीवनों को बदल डालती है। तो कलीसिया याद कीजिए उन कामों को, अगर परमेश्वर इतने लोगों के जीवनों में काम कर रहा है तो वो परमेश्वर पक्का तुम्हारी लाइफ को भी बदलेगा कलीसिया, क्योंकि कलाम कहता है, वचन कहता है, वो यहोवा यरी, उसने कहा मैं पक्षपात नहीं करता, जैसे आकाश से जब वर्षा आती है तो वो सेम वापस नहीं जाती, वो पृथ्वी को उपजाऊ बनाती है, उसी तरह से परमेश्वर तेरा वचन पिता जो तेरे दास के मुख से आता है पिता, वो मुझे आगे बढ़ाता है पिता, वो मुझे ब्लेस करता है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता, ये मेरी ब्लेसिंग के लिए वर्ड है खुदावन, खुदावन, खुदावन जो तेरे दास पिता अपने परिवार के साथ बैठकर पिता मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थनाएं कर रहे खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, इन प्रार्थनाओं का बड़ा फल मेरी लाइफ में आ चुका है पिता। जैसे हमने एक बहन की टेस्टिमनी को सुना था कलीसिया कि किस तरह से जब उसकी बेटी आईसीयू में थी तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर लगातार जवाब दे रहे थे, 3 दिन तक उसकी बेटी आईसीयू में रही, लेकिन जब सिचुएशन खराब थी, उसके सामने हालात था, तो वो बहन अपनी बेटी के लिए उन प्रार्थना को रिसीव कर रही थी कि प्रभु जो तेरे दास हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उन पावर के द्वारा, उस पावर के द्वारा रिपोर्टें बदल चुकी, मेरी बेटी को होश आ चुका है। तो कलीसिया क्या हुआ, जब वो बैठकर प्रार्थना को रिसीव कर रही थी तो बड़ा मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ कलीसिया, वो हालात महिमा में बदल गया, उसकी बेटी को होश आ गया और रिपोर्टें चेंज हो गई कलीसिया। अगर उसके जीवन में ये वचन पूरा हुआ तो निश्चय तुम्हारी लाइफ में भी होगा कलीसिया। आज कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर जो ग्रेस तेरे दास के ऊपर है पिता, जो तेरे दास मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहे परमेश्वर, उन प्रार्थनाओं की पावर को मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करती हूँ पिता। उस प्रार्थना से हर रुकावट आउट है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से हर रुकावट आउट है, मेरे परिवार से आउट है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो आपके दास हमें स्पिरिचुअल लॉ बताते पिता परमेश्वर, आत्मिक नियम बताते पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, हम और भी बहुत ज्यादा
स्थिर हो चुके पिता, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, तू अपनी प्रजा से प्रेम करता है पिता। तेरे कलाम में लिखा है आपका ज्ञान ना होने की वजह से आज आपके लोग हालातों में, पीड़ा में, दुख में खुदावन पिता, मैं कितना लकी हूं पिता, मेरे पास राइट ज्ञान है पिता, मेरे पास अच्छा चरवाहा है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आप हर एक मीटिंग में मुझे सिखाते हो, आत्मा में बढ़ाते हो पिता परमेश्वर। मैं बिलीव करता हूं खुदावन, मैं अंगीकार करती हूँ पिता, मैं आत्मा में बढ़ चुकी पिता, आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ चुकी हूँ। कलीसिया, जब हम लोगों की टेस्टिमनी को सुनते हैं तो वो अपनी गवाहियों के द्वारा हमें बताते कि किस तरह से जब वो आत्मा का प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे प्रभु के दास हमें सिखाते हैं कि हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए। चाहे तुम्हारे सामने हालात है भी तो आपने देखकर विश्वास नहीं करना। प्रभु के लॉ में लिखा है, प्रभु के कानून में लिखा है कि परमेश्वर अनदेखे विश्वास से प्रसन्न होता है। तो कलीसिया, जब हम परमेश्वर के लॉ को पूरा करते हैं तो सामर्थ हमारी लाइफ में काम करती है। जैसे खुदा का बेटा अब्राहम, उसने क्या किया, उसने अनदेखा विश्वास किया और बड़ी सामर्थ को अपने जीवन में देखा। तो ये तुम्हारे लिए भी है कलीसिया, तुम भी जब खुदा के स्पिरिचुअल लॉ को फॉलो करोगे तो परमेश्वर की सेम सामर्थ तुम्हारी लाइफ में भी कार्य करेगी। आज कहो पिता से, आज कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, तेरी आत्मिक पावर पिता, तेरी सामर्थ खुदावन मेरी लाइफ में बढ़ चुके है पिता। अगर तुम एक बहन हो, तुम्हारे पास बेबी नहीं है, जो शारीरिक आंखें तुम्हें दिखा रही है, आपको वो नहीं देखना जो शारीरिक आंखें दिखा रही है। खुदा का कानून कहता है, प्रभु के दास सिखाते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हारी हर घटी को, कमी को पूरा कर दिया, तुम्हारे हर हालात को क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया। और जो तुम्हारे लिए आत्मा में है, कैसे तुम्हारी लाइफ में प्रकट होगा स्पिरिचुअल लॉ को पूरा करने के बाद। अगर जो तुम्हें हालात नजर आ रहे तो तुम ऐसा बोलो कि यस पिता परमेश्वर, मैं आत्मिक आंखों से देखती हूँ, मैं तो ब्लेस हूँ, मेरे पास तो 2 बेबी है। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है कलीसिया, तो तुम कहो पिता से, तुम कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर तेरा कानून बताता है पिता, आपने हर गरीबी के शराब को क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है, क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है, क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है। अब आपने मेरे लिए स्वर्गीय मार्ग खोल दिए, मैं आत्मिक आंखों से देख रही हूँ, मैं तो सुंदर घर में हूँ, मैं तो सुंदर घर में हूँ। कलीसिया, जो तुम्हें चाहिए उसके लिए राइट फेथ कीजिए, राइट विश्वास के नियम को पूरा कीजिए। जो तुम विश्वास करोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा। अगर तुम्हारी रिपोर्ट्स लगातार खराब आ रही है तो अपने मन को खराब मत करो, अपने हियाब को बढ़ाओ, अपनी दलेरी को बढ़ाओ। कहो पिता से, पिता परमेश्वर, जैसा हियाब यहोशू के अंदर था पिता, यस खुदावन वही है आप पिता। आज मैं भी मांगता पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे और ज्यादा तगड़ा कर चुका है, अंदर से स्ट्रॉन्ग कर चुका है, अंदर से स्ट्रॉन्ग कर चुका है पिता। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन यीशु नाम से पिता, जो नजर आ रहा है पिता परमेश्वर, ये तो आपने खत्म किया है पिता। मेरी आशीषें तो प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, आ चुकी है, स्वर्ग से आपने दे दिया है पिता। आपने ऐसा कर दिया है क्योंकि कलीसिया कलाम कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर जो एक आत्मा है और उसने हर एक काम को आत्मा में कंप्लीटली पूरा कर दिया है। और जो तुम्हारे लिए हो चुका है वो कैसे तुम अपनी लाइफ में देख सकते हो, आत्मा में आकर, अंगीकार कर कर, विश्वास के नियम को पूरा कर कर। तो आज कहो पिता से, पिता परमेश्वर, वो बहता हुआ विश्वास पिता, वो उमड़ता हुआ विश्वास पिता, जिसके साथ आप काम करते हो पिता, वो उस विश्वास में आप मुझे संपूर्ण कर चुके हो, परिपूर्ण कर चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो, मेरे मन की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से प्रभु तेरे दास आत्मिक मेहनत करते पिता, वो ना अकते ना थकते पिता, उसी तरह से पिता परमेश्वर मैं भी आत्मिक मेहनत में बढ़ चुका हूँ, 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 आत्मिक मेहनत में बढ़ चुका हूँ। कलीसिया कहिए,
दाऊद की तरह, जिस तरह से दाऊद परमेश्वर के वचनों से चिताया जाता था, वो हर्षित होता था, वो ऐसे सोचता था जैसे मानो कोई बड़ा खजाना पा लिया हो। तो तुम भी कहो पिता, जो तेरे दास के मुख से मेरे लिए आज्ञाएं आती है, वचन आते पिता, अगले लेवल में जाने के लिए पिता, ये वचन पिता परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाते, मुझे ब्लेस करते पिता। जो तेरे दास के मुख से मैंने पिता वचन सुना, 2 महीने की लगातार मीटिंग पिता, जो मेरे आगे बढ़ने का कारण थी पिता परमेश्वर, आपने वर्ड दिया था कि जितने लोग 10:30 बजे से पहले आकर बैठेंगे आप उन्हें ब्लेस करोगे। तो पिता, जैसे मैंने एक बहन की टेस्टिमनी को सुना पिता, उसने लेहन नहीं कराई खुदावन, लेकिन पिता वो तेरे वचन को, तेरे दास के मुख से आने वाले वचन को मान रही थी पिता, 10:30 से पहले आकर बैठती थी पिता। तो किस तरह से पिता, उसे मालूम भी नहीं था, उसे पता भी नहीं था कलीसिया कि उसके यूट्रस के अंदर रसौली है। तो कलीसिया जैसे ही वचन पूरा कर रही थी, वचन पूरा करने की ताकत के द्वारा वो रसौली यूट्रस से बाहर आ गई और वह बहन फ्री हो गई। तो आज जितने लोग आज्ञाकारी है, वफादार है, वो ऊंचे किए जाएंगे, वो ब्लेस हो जाएंगे, वो सामर्थ को देखेंगे, वो प्रभु की महिमा करेंगे। कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं वफादारी में बढ़ चुका हूं। यस पिता, मेरा मन खुल चुका है, मेरा हया बढ़ चुका है। प्रभु आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया परमेश्वर, जो हमने आपसे मांगा पिता परमेश्वर आप पूरा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे, थैंक्स करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है, जैसे प्रभु का दास दाऊद कहता, वो कहते हैं कि परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा मैं चिताया जाता हूं। तेरे वचन मानो मेरे लिए प्रधानमंत्री है, तेरी चेतौनियां जो मेरे लिए मार्गों को सीधा करती है। तो उसके वचन से ही हमें तसल्ली मिलती है, उसके वचन के द्वारा ही हम आगे बढ़ते कलीसिया। और वो परमेश्वर आज कैसे हमसे बात करता है, वो खंबे से बात नहीं करेगा, वो चेयर टेबल से बात नहीं करेगा, मटेरियल के द्वारा बात नहीं करेगा, वो अपने दास के द्वारा हमसे बात करता है, हमें वर्ड देता है, हमें समझाता है। तो कलीसिया, परमेश्वर की पावर आज भी सेम रीति काम करती है, जैसे मूसा के टाइम काम करती थी, जैसे 12 चेलों के टाइम काम करती थी। आज सेम चंगाइयां, सेम बड़े बड़े काम यहां पर भी हो रहे। परमेश्वर अपने दास के द्वारा लोगों को छूते हैं, चंगा करते। आपने मोहाली जो हमारी रिवाइवल मीटिंग थी, आपने उसमें बड़ा काम देखा था कि एक आदमी था जिसकी टांग काटने जा रहे थे डॉक्टर, और उसको ऑपरेट के लिए बोल दिया था, और इतना गहरा जख्म था कि कीड़े तक बाहर आते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु के दास हाथ रखती, प्रार्थना करती, तो वो जख्म सूख जाता है और ऑपरेट कैंसिल हो जाता है कलीसिया। तो ये सेम पावर है जो उस समय काम कर रही थी, आज भी खुदावन का पाक रूह अपने दास के अंदर से लोगों को छूकर चंगा करता है। सामर्थ बढ़ रही है, यहां पर हीलिंग्स लगातार बढ़ रही है कलीसिया। जैसे अभी अभी परमेश्वर के आत्मा ने आपको वर्ड दिया कि ट्यूसडे से हॉली स्पिरिट उन्हें प्रेयर पिलर में लेकर आ रहा है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, ये तुम्हारे लिए अगले लेवल में जाने की खुशखबरी है। तुम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हो, तुम्हारे पास ये समय है। तो आपको कितनी तैयारी में रहना चाहिए, कितनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए हमारे अंदर, बहुत सारी। तो ठीक है कलीसिया, परमेश्वर आपके साथ है, खुदावन का आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर चुके हैं।